ऐसा क्राइम होता है तो हम कपड़ों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो 3 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ वो उसका कौन जवाब देगा? वो आखिर क्यों हुआ? कौन से कपड़े का सवाल था, कौन सी उसमें नग्नता, कौन सा क्या दिख रहा था? हमारे मानसिक पीड़ित लोग हैं, ये मानसिक पीड़ित लोग हैं, और ये हमेशा जब तक से ये सिस्टम कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देगी, ये सुधार नहीं होने जा रही है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब मिलना चाहिए, आखिर कब तक हम रोड पे मोमबत्तियां जलाएंगे, कब तक हम रोड पे मार्च करेंगे? ये खत्म होना चाहिए। अब जितनी दरिंदगी के साथ हमारी बहनों के साथ हो रहा है, उससे कड़ी दरिंदगी के साथ उन लोगों के साथ मतलब जो कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग देखें तो रूह कांपे और करने से पहले 100 बार सोचे। अगर हमारे बीच के भी कोई हो तो अगर उसे इस दरिंदगी तरीके से करते हैं तो उसको सामाजिक बहिष्कार करनी चाहिए, ताकि वो समाज को अलग हो जाए, उसको समाज में कभी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए वो ऐसे दरिंदगों के साथ। तो सरकार, किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार हो, सबका दोष है, पुलिस का भी दोष है, उसका सहयोग अगर होता है लेडीज सबका तो बलात्कार नहीं हो पाएगा। आप सिस्टम चला रहे हैं, आपके सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो एक दिन में बलात्कारी को पकड़ सकते हैं, एक दिन में उसकी सज़ा हो सकती है, लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं हो सकता, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है और वहां बेटियों पर सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें इस तरह से शर्मसार किया जा रहा है, समाज शर्मसार हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कोलकाता की घटना के विरोध में मार्च निकाल सरकार से पूछा सवाल, आखिर कब तक? बक्सर में युवाओं ने निकाला रोड मार्च, सरकार और सिस्टम को कटघरे में किया खड़ा। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और उसकी निर्मम तरीके से हत्या किए जाने के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में उबाल है, वहीं दूसरी तरफ बक्सर में भी सामाजिक संगठन के लोग इसकी निंदा करते हुए दोषियों को कठोर सजा देने एवं उनका सामाजिक बहिष्कार किए जाने की बात कह रहे हैं। बक्सर में युवा सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुशवाहा के नेतृत्व में एक पैदल मार्च निकालकर कोलकाता की घटना का विरोध किया गया। यह मार्च नगर के ज्योति प्रकाश चौक से निकलकर नगर के वीर कुंवर सिंह चौक तक गया, जहां सरकार और सिस्टम के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए यह सवाल किया गया कि आखिर कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी और सरकार तथा प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। देखिए, महिलाएं आज की बात करें तो कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। मेरा आप लोगों के चैनल के माध्यम से मेरा सिस्टम से सवाल है, जो मैंने सीधा लिखा हुआ है, मैं सिस्टम से सवाल पूछता हूँ कि आखिर कब तक हम मोमबत्तियाँ जलाएंगे, कब तक हम रोड पे मार्च करेंगे, लेकिन हमारे सवाल का जवाब कब मिलेगा? ये आज की बात नहीं है, ये हमारा मार्च और हमारा ये कार्यक्रम चलते रहेगा जब तक से हमें सिस्टम से ये जवाब न मिल जाए कि आखिर कब ये रुकेगा। आपकी न्याय प्रणाली में कब सुधार होगा, कब इन तरीके के दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा इन लोग को दी जाएगी, कब सिस्टम में सुधार आएगा, ये हमारा सवाल है। और आज रोड पे मार्च ये शुरुआत है, ये हम लगातार करते रहेंगे और जब तक हमारे सवालों का जवाब न मिल जाए, जब तक हमारी बेटी बहुएं, हमारी बहनें सुरक्षित ना महसूस करने लगे। क्योंकि हम सवाल क्या करते हैं, हमारा सवाल होता है, हम ऐसे बोलते हैं कि जब ऐसा क्राइम होता है तो हम कपड़ों पे सवाल उठाते हैं, लेकिन दिल्ली में जो 3 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ वो उसका कौन जवाब देगा? वो आखिर क्यों हुआ? कौन से कपड़े का सवाल था, कौन सी उसमें नग्नता, कौन सा क्या दिख रहा था? हमारे मानसिक पीड़ित लोग हैं, ये मानसिक पीड़ित लोग हैं, और ये हमेशा जब तक से ये सिस्टम कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, कड़ी से कड़ी सजा नहीं देगी, ये सुधार नहीं होने जा रही है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब मिलना चाहिए, आखिर कब तक हम रोड पे मोमबत्तियां जलाएंगे, कब तक हम रोड पे मार्च करेंगे? ये खत्म होना चाहिए। अब आप में ये मांग कर रहे हैं कि जितनी दरिंदगी के साथ हमारी बहनों के साथ हो रहा है, उससे कड़ी दरिंदगी के साथ उन लोगों के साथ मतलब जो कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग देखें तो रूह कांपे और करने से पहले 100 बार सोचे। क्योंकि जितनी दरिंदगी के साथ बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके साथ इंसाफ नहीं होता है। या तो उसको सजा, उम्र कैद की सजा देते हैं, इधर से बरगला देते हैं, कुछ पैसे की वजह से छूट जाते हैं। यही सजा जो बेटियों के साथ हो रहा है, उसके पर्पस को देखते हुए उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती तो आज दूसरा कोई जल्दी करने के लिए नहीं सोचता हो। तो इसलिए हम ये मांग करें कि किसी भी बहन बेटी के साथ जितनी दरिंदगी के साथ उनके साथ रेप हो रहे हैं या जो भी हो रहा है यौन शोषण, उससे 10 गुना या 100 गुना से ज़्यादा उनके साथ उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरे लोगों को देख के रूह कांपे और करने से पहले सोचे। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कितने
सहमत है इस बात से? देखिए, बिल्कुल ऐसे अपराधियों को, सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए कि जो बहन बेटियों के साथ ऐसे दरिंदगी करता है उसको बीच चौराहे पर लेकर इनकाउंटर कर देनी चाहिए, ताकि फिर आए दिन किसी बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय ना हो, किसी माँ बाप को इतना तड़पना ना पड़े। अगर हमारे बीच के भी कोई हो तो अगर उसे इस दरिंदगी इस तरीके से करते हैं तो उसको सामाजिक बहिष्कार करनी चाहिए, ताकि वो समाज को अलग हो जाए, उसको समाज में कभी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए वो ऐसे दरिंदगों के साथ। अगर बलात्कार होता है लड़की के, महिलाएं का, तो सरकार किसी भी स्टेट में कोई भी सरकार हो, सबका दोष है, पुलिस का भी दोष है। उसका सहयोग अगर होता है लेडीज सबका तो बलात्कार नहीं हो पाएगा। इसलिए एक दूसरे का सहयोग सरकार को करना चाहिए, ताकि किसी भी महिला को सहयोग मिलते रहे। सहयोग मिलेगा तो महिला का कभी बलात्कार नहीं होगा। सिस्टम में ही गड़बड़ी है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। एक डॉक्टर बिटिया का इस तरह से बलात्कार होता है, उसे मौत के घाट उतारा जाता है और सिर्फ राजनीति हो रही है। ऐसे कुकृत्य का समाज में कोई स्थान नहीं है, देश में कोई स्थान नहीं है, मानवता में कोई स्थान नहीं है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ इस विषय पर राजनीति हो रही है। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या सरकार, क्या विपक्ष, क्या आम नागरिक, सबको एक होना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में होता है तो बिहार और बंगाल हाय हाय करता है, अगर बंगाल में होता है तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली हाय हाय करती है। आज कितनी निर्भया हैं, आप कितनी निर्भया इसकी शिकार हो चुकी हैं, लोगों को सब समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आता है तो सिस्टम को और सरकार को, आप सिस्टम चला रहे हैं, आपके सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आप चाहें तो एक दिन बलात्कारी को पकड़ सकते हैं, एक दिन में उसकी सज़ा हो सकती है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का नहीं हो सकता, जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है और वहां बेटियों पर सरेआम इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें इस तरह से शर्मसार किया जा रहा है, समाज शर्मसार हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश में उन्नाव हो, हाथरस हो, अयोध्या हो, ये आपका बनारस हो, तमाम घटनाएं घटी हैं। आप दिल्ली में निर्भया कांड इतना भयानक कांड था, लोगों ने, और जो मानसिक रूप से हिंसक है उन लोग, ऐसे लोग कभी सबक नहीं लेते हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार के साथ साथ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। आज बंगाल का उदाहरण ताज़ा तरीन है। आप सोचिए, कैसे कोई डॉक्टर लड़की डॉक्टरी पढ़ेगी और कैसे इस तरह कार्य करेगी? दुर्भाग्य है, शर्म आनी चाहिए पूरे सभ्य समाज को, देश को, यहाँ की सरकारों को। गद्दी छोड़ो, शर्म करो, शर्म करो, गद्दी छोड़ो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, गद्दी छोड़ो, शर्म करो, गद्दी छोड़ो, शर्म करो, गद्दी छोड़ो, शर्म करो और गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो।